जिसमें उन महिलाओं ने फैशन वॉक की जो किसी गंभीर बीमारी, एसिड अटैक, शारीरिक तौर पर विकलांग थी। फैशन शो की एक और विशेष बात यह भी रही, इसमें हर आयु वर्ग की महिलाओं ने रैंप वॉक की। आत्मविश्वास और जोश से भरी इन महिलाओं का उत्साह बढ़ाने पहुंची बॉलीवुड की बेहतरीन अदाकारा मनारा चोपड़ा, जिन्होंने इन महिलाओं की रैंप वॉक देखते हुए उनकी प्रशंसा की। नमस्ते, मैं मनारा चोपड़ा आज दिल्ली आई हूँ। दिल्ली मेरी अपनी सिटी है और आज एक इवेंट के लिए मैं दिल्ली आई हूँ, विच इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय मयूरी मित्तल। इट इज़ अ ब्यूटी पैजेंट which is called as Miss and Mrs. Red Carpet Crown of India, and I'm very excited to be a part of this। और महिलाएं आई हैं अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से, और आपको तो पता है मेरी तो फीमेल फैंस कितनी सारी है, तो इतनी सारी फीमेल फैंस को इंकरेज करने के लिए मनारा कैसे दिल्ली ना आती। एंड आई थिंक कि मेरा सौभाग्य है कि कितनी सारी लड़कियां मुझसे प्यार करती हैं और उन्हीं के समक्ष आज मैं आई हूँ दिल्ली, and I'll be judging this beauty pageant, and I look forward for a wonderful evening, and it is a beautiful initiative by Mayuri Mittal ji। Thank you so much, Manara। उन्होंने opportunity दी है to people from different walks of life, so वो आपको बताएंगी कि किस किस कैटेगरी के लोग इस इवेंट में भाग ले रहे हैं। बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक्स करना चाहूँगी मनारा का एंड आंटी का, कामिनी चोपड़ा आंटी, एंड शी इज़ अ वेरी गुड आंटी, सीरियसली शी इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, एंड मनारा इज़ माय फेवरेट एक्ट्रेस। आई लव हर सो मच। थैंक यू सो मच। एंड इट्स माय प्रिविलेज दैट शी इज़ अवेलेबल हेयर टू जज दिस शो। एंड मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि ये शो विमेन एम्पावरमेंट को प्रेजेंट कर रहा है कि विमेन एम्पावरमेंट है क्या एग्जैक्टली। विमेन एम्पावरमेंट के बारे में हम यहीं पे दिखाएंगे कि शक्ति ही एक विमेन एम्पावरमेंट का मीनिंग है। वो शक्ति ऐसे है क्योंकि यहाँ पे एसिड अटैक सर्वाइवर हैं और वितिलिको वॉरियर्स हैं और यहाँ पे इंस्पायरिंग पार्टिसिपेंट्स हैं जो कि यहाँ पे अपने आप को शोकेस करेंगे, अपने कॉन्फिडेंस को शोकेस करेंगे, और द वन एंड ओनली मनारा विल जज द शो एंड अनाउंस द विनर्स। सो दिस इज गोना बी रॉकिंग। So would you like to have to say something? I just want to say, when I was in Big Boss, so I had also gone through a lot in the house, and then Pooja Bhatt ma'am came and she says, queens are the one who fix each other crowns. Exactly. So today I think she gave that crown to me, and I think I have to take forward that legacy, and there are beautiful women जैसे उन्होंने बताया, there are acid attack warriors, and there are so many beautiful women, and I think I have to make sure that they feel proud and confident about who they are, and I am going to take that journey forward। Thank you। And one more thing कि यहाँ पे हमें रोल मॉडल बनाने हैं, मॉडल नहीं। हम यहाँ पे मॉडल नहीं बनाने आए हैं, हमें ये सेट करना है कि हर महिला अपनी ज़िंदगी में एक रोल मॉडल बने। मॉडल बनने से बेहतर है रोल मॉडल होना। और यहाँ पे मनारा चोपड़ा हैं, उनकी मॉम हैं कामिनी आंटी, शी विल हैव सम वर्ड विद यू। या थैंक यू सो मच। मयूरी ने इतना इनिशिएटिव लिया मनारा को बुलाने के लिए। आई एम सो ब्लेस्ड एंड हैविंग दिस गर्ल। कितना सोचा इसने गर्ल्स के लिए, एसिड के लिए, और वो है जो पैचेस हैं बच्चों के, एंड इसने एक अलग ही विचार लिया लड़कियों को आगे दिखाने के लिए। आई एम सो प्राउड ऑफ हर थिंकिंग। देखो कितनी अच्छी है मयूरी की, कैसी लड़कियों को आगे लेके जाना है। आई एम सो प्राउड, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि कोई भी लड़की है उसको पर्सनली आगे लेकर जाए। मैं वैसे भी नॉर्मली भी हर एक की हेल्प करने के लिए तैयार रहती हूँ, तो इसलिए मैंने मयूरी को कहा सीरियसली आंटी इज वेरी हेल्पिंग and she is very kind। Manara will come and she will do wonderful। ये पहला शो है जिसमें महिला सशक्तिकरण के लिए देखा गया है, और ये इंडिया का पहला ऐसा पेजेंट शो है जी। अच्छा, ग्रेट जी। कि एसिड अटैक से रिलेटेड जो है वो महिला यहाँ पर रैंप वॉक करती है, उस पर आप क्या कहेंगे? जिस तरह से पहली बार हमने देखा है रैंप वॉक पर, क्योंकि पेजेंट शो में कभी भी एंट्री नहीं देते हैं, वहाँ पे बायस होता है, एक फिक्स्ड क्राइटेरिया होता है बॉडी का, फेस का, सब चीज़ का। तो ऑब्वियसली पेजेंट में एंट्री नहीं होता है, पार्शियलिटी होती है, सोसाइटी में होती है, इवन घर तक में होती है। पेजेंट शो में हमें ये मिसाल देनी है कि कॉन्फिडेंस
ही बेसिस है असली खूबसूरती का। ब्यूटी जो है वो कॉन्फिडेंस है हमारा, ये मकसद। एग्जैक्टली, Skin deep basically. Exactly. Beauty is obviously skin deep. आज हमारे साथ हैं मयूरी मित्तल जी। आज का जो शो है अपने आप में बहुत आकर्षित है और आपकी जो हिम्मत है, नारी शक्तिकरण आप मजबूत कर रही है और जो निराश हो चुकी है, हताश हो चुकी है महिलाएं, आप उन सबको एक साथ आज जोड़ रही है। पहले तो ये बताइए आज किसका धन्यवाद करना चाहिए और क्या रूपरेखा आज के इवेंट के लिए आपने बनाई? मैं सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगी, स्पेशली आप लोगों का करूँगी सबसे पहले, क्योंकि आपके ज़रिए ही मैं ये समाज में मैसेज देने के लिए खड़ी हूँ। आज इस जगह मौजूद हूँ आप लोगों की वजह से, इसलिए आपका धन्यवाद सबसे पहले करूँगी। और साथ ही में उन पार्टिसिपेंट का जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया और मेरे इस पेजेंट शो में वो पार्टिसिपेट उन्होंने किया। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि इस पेजेंट शो के ज़रिए मैं समाज में विमेन एम्पावरमेंट की बात करती हूँ। विमेन एम्पावरमेंट का मतलब है खुद की शक्ति को पहचानना, असली मतलब यही है। और कई बार ये होता है कि लोगों के साथ, खासकर महिलाओं के साथ, ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं कि वो अपनी सूद में नहीं रहती हैं, उनको कोई भी मोटिवेट नहीं करता है और वो हताश रहती हैं घर में भी, और वो बाहर तो खासकर यही होता है वो कुछ नहीं कर पाती हैं। तो जैसे इस इवेंट के ज़रिए, इस पेजेंट शो के ज़रिए मैंने यहाँ पे इंस्पायरिंग पार्टिसिपेंट्स को मौका दिया है, जैसे कि यहाँ पे एसिड अटैक सर्वाइवर हैं और वितिलिगो वॉरियर्स हैं, और साथ ही में हमारी एक सौम्या जैन हैं जिनको बाय बर्थ एक मैं बीमारी ही बोलूँगी, क्या बोल सकते हैं, क्योंकि उनको फेस पे एक प्रॉब्लम था, लेकिन उनकी सर्जरीज हुई, देन वो आज इतनी स्ट्रांग हैं कि वो अकेले ट्रैवल करती हैं अदर सिटीज़ में, एंड शी इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, और उनके इतने सारे मिलियन फॉलोअर्स हैं यूट्यूब पर। तो ऐसे पार्टिसिपेंट समाज के लिए, खासकर महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी मिसाल होते हैं। तो जब हम इन ऐसी मिसाल महिलाएं जो होती हैं, जो मिसाल है लोगों, होता है सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है, पर मुझे बहुत अच्छा लगा। तो थैंक यू सो मच मयूरी मैम। हो रही है, थोड़ी सी हो रही है, थोड़ा सा डर लग रहा है, बट हो जाएगा अच्छे से। हाँ, डर के आगे जीत है। आज किसका नाम जानना चाहिए? माय नेम इज सौम्या जैन एंड आई एम फ्रॉम मध्य प्रदेश। जी, आज कैसा अनुभव है, क्या हेजिटेशन है, खुशी है, किसका धन्यवाद करना चाहिए? नहीं, बहुत एक्साइटेड हूँ। ऑब्वियसली आई एम सो ग्रेटफुल टुवर्ड्स गॉड एंड माय पेरेंट्स। और बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है बाय मयूरी मित्तल। सो या आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस इवेंट। दैट नेवर एवर अंडर एस्टिमेट, लाइक इफ समवन इज हैविंग एनी हेल्थ इश्यूज और किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ उनको अंडर एस्टिमेट नहीं किया जाए। सो ऑलवेज फोकस ऑन इनर ब्यूटी ओवर आउटर ब्यूटी। सो मेरा यही मन की बात है, इसी मोटिव से मैं यहाँ पर आई हूँ। जी, मेरा नाम रेशमा खातून है। जी रेशमा जी, आज आप एक फैशन शो में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या विचार आ रहे हैं मन में, वो रखना चाहिए कोई विचार? विचार एक ही है सर कि हम जैसे कि एक एसिड सर्वाइवर है, हमें देख के कोई सोच भी रहा होगा कि एक ऐसा मॉडल है, राइट, लेकिन हम अपने आप में एक बहुत बड़े मॉडल है, क्योंकि आजकल जो हमारे देश में हो रहा है, कभी एसिड अटैक, कभी रेप, ये सब, तो मैं समाज में ये सबको बताना चाहती हूँ कि आप किसी का चेहरा जलाकर, किसी के साथ रेप करके आप उसके सपने, उसकी काबिलियत को नहीं मार सकते। ये लड़ाई है जो मैं 10 सालों से लड़ रही हूँ। मैं 2014 में मुझ पर एसिड अटैक हुआ था, लेकिन यही है कि जो मेरा सपना था कंटिन्यू अभी जारी है। चेहरा भले ही जल चुका है, लेकिन मेरी हौसले और अभी सपने अभी भी जिंदा है, तो वो मैं ज़रूर पूरा करूँगी। मयूरी मित्तल जी के लिए कुछ कहना चाहिए? जी बिल्कुल, मयूरी मित्तल को थैंक्स बोलना चाहूँगी। वो बहुत अच्छा काम कर रही है, समाज में एक ऐसा मैसेज वो दे रही है कि कोई मोटा हो, कोई पतला हो, कोई बदसूरत हो या सुंदर हो, उन सबको हक है, मतलब दुनिया में जीने का, समाज में जीने का। हम सभी सुंदर है, तो वो ये प्रूव करना चाहती है, ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं उनको थैंक्स बोलना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच मयूरी मैम कि आपने ये डिसीजन लिया, बहुत ही अच्छा आपने ये इवेंट रखा है। थैंक यू सो मच। आज मयूरी मित्तल जी ने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम किया है और देश के कोने कोने से सेलिब्रिटी यहाँ एकत्रित हुए हैं। साक्षी जी हमारे साथ है, अपनी टीम के साथ वो आइए पूछते हैं आज क्या विचार वो रखना चाहते हैं, क्या कुछ कहना चाहते हैं? विचार तो
फर्स्ट एक्सपीरियंस है ऐसा एक शो करना। पहले हमने लाइफस्टाइल में अभी शो हुआ है रिसेंटली, उसके बाद ये एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम है। सो आगे अभी इसका कुछ आइडिया नहीं है, बट देखने में अरेंजमेंट में काफ़ी अच्छा लग रहा है। सो नहीं, धमाल होने वाला है। हाँ दिखने में तो ऐसा ही है, अरेंजमेंट तो अच्छा है मतलब। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते जी। हाँ जी, निष्ठा। हाँ जी, क्या विचार रखना चाहेंगे निष्ठा जी? एक्चुअली हमारा जो यहाँ पे इस टाइम कोलैबोरेशन बेसिस पे है, तो वी आर डिज़ाइनर स्पॉन्सर्स। जो हमारा ब्रांड है, हमने अपने डिज़ाइंस उनको दिए हैं। जो यहाँ पे विमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, तो उस पर्पज़ से हमने अपने डिज़ाइंस यहाँ पे दिए हैं, बिकॉज वी बिलीव इन विमेन एम्पावरमेंट। तो जब ये हमारे पास ऑफ़र आया था, तो हमने कभी मना करने का सोचा ही नहीं, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट की बात नहीं है, यहाँ पे एक सोशल कॉज की बात है। तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। विचार कुछ नहीं है, बस यही है कि जो भी यहाँ पे जीतेगा, जो भी कॉन्टेस्ट है मिस एंड मिसेस का, तो उससे जो भी एम्पावरमेंट मिलेगी विमेन को, एक आगे स्टेप बढ़ता है कि किसी भी एज में कोई भी हमारा यहाँ पे डार्क कलर हो, लाइट कलर हो, किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई एसिड अटैक विक्टिम है, कुछ भी है, तो वो मैटर नहीं करता है। विमेन कैन ग्रो एट एनी लेवल। श्वेता जी हमारे साथ है, अभी प्रैक्टिस वो कर आई है और फाइनल की तैयारियां चल रही है। आइए श्वेता जी से पूछते हैं आज वो क्या कहना चाहती है और क्या विचार मन में आ रहे हैं। मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे लाइफ का एक ये ड्रीम था कि मुझे रैंप पे चलना था, और मैं थैंक यू बोलूँगी मयूरी मैम को। बिकॉज ऑफ हर आई एम हियर नाउ, दो आई एम अ टीचर, लाइक आई एम अ बायो टीचर, बट दिस इज़ वन ऑफ माई लाइक हार्ट, लाइक आई वॉन्ट टू बिकम अ मॉडल इन माई टाइम्स, बट बिकॉज ऑफ सम रीज़न मैं नहीं कर पाई। बट आज उनकी वजह से मुझे